तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न दिख जाएगा, रोल ऑफ टीचर फॉर लर्निंग डिसेबल्ड। तो मैं सारांश में आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ कि एक टीचर की किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, उसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए मैं आपको हिंदी वाले पार्ट के साथ में इसको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अधिगम असमर्थ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अपने आप में कोई सरल कार्य नहीं है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण और काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो भी विद्यालय में आता है, और ख़ास तौर पे अगर वो अधिगम असमर्थ हो, तो आप समझ सकते हो कि क्लासरूम के अंदर हर बच्चे की अपनी अपनी शैक्षिक आवश्यकता है, हर एक बच्चे की सीखने की गति अलग है। तो ऐसी अवस्था में टीचर का जो काम होता है वो काफ़ी जटिल हो जाता है, काफ़ी मेहनत भरा हो जाता है। इसीलिए एक अनुभवी प्रशिक्षक अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। अध्यापक को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो अपने बच्चों को ठीक से समझ पाएगा। वो समझ पाएगा कि जो बच्चे हमारे क्लासरूम में, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, शारीरिक रूप से असमर्थ हों या सामान्य बच्चा हो, उस बच्चे की आवश्यकता क्या है, उस शैक्षिक आवश्यकता को, सामाजिक आवश्यकताओं को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि समावेशी शिक्षा में या अधिगम असमर्थ बच्चों के शिक्षक के रूप में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ खूबियां होनी चाहिए टीचर के अंदर, वो डिस्कस करें। पहली बात, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने में योग्य होना चाहिए। यानी हर एक बच्चे की अपनी कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, तो उसको समझने में शिक्षक को योग्य होना चाहिए। दूसरा, उसको बहुआयामी निर्देशन में कुशल होना चाहिए, यानी कि एक ही विषय को, एक ही टॉपिक को वो अलग अलग तरीके से पढ़ा सके, अलग अलग दृष्टिकोण से बच्चों के सामने उस पक्ष को रख सके, ताकि बच्चों की समझ विकसित हो सके। दूसरा, समावेशी वातावरण को बनाने में वो सक्षम हो। समावेशी वातावरण बनाने का मतलब कि क्लासरूम के अंदर हर एक प्रकार के बच्चों का वो स्वागत करे, हर एक बच्चे का सम्मान करे, किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया ना रखे। बच्चा चाहे किस भी पृष्ठभूमि का हो, सबके पृष्ठभूमि का वो सम्मान करते हुए सबको एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करें, एक साथ रहने के लिए प्रेरित करें, साथ ही साथ एक सकारात्मक वातावरण बनाए। ठीक है, बच्चों के अंदर किसी प्रकार का मतभेद है, बच्चों के अंदर किसी प्रकार की भ्रांति या गलत धारणा विकसित हो रही है, अधिगम असमर्थ बच्चों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, तो इस प्रकार की गलत धारणा को दूर करके एक सकारात्मक वातावरण बनाना, जहाँ की सभी बच्चे एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ें, एक दूसरे के साथ सीखें, समझें और विकास करें। तो ऐसे वातावरण को बनाने का कार्य, पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो एक शिक्षक के ऊपर। उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाना। अगर आपके क्लास में अधिगम असमर्थ बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से पिछड़े हैं, विकलांग हैं, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े तो व्यक्तिगत रूप से, अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं जो असमर्थ हैं, तो उन दोनों बच्चों के लिए हम चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए योजना बना सकते हैं, और उसमें हमें कुशल भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत हो, अगर लगे कि भाई बच्चा जो असमर्थ है उसे विशेष विद्यालय की आवश्यकता है, तो उनके लिए विशेष विद्यालय की आवश्यकता को पूरा करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। विषय को कुछ इस प्रकार से पढ़ाएं कि रुचिकर हो, मतलब बच्चों को मज़ा आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए, बच्चे आनंद के साथ विषय को सीख पाए। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, अलग अलग शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करेंगे तो बच्चे बोर नहीं होंगे और विषय को बेहतर सीख पाएंगे। पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करें और एक उचित वातावरण प्रदान करें जहां कि बच्चे बेझिझक आपसे कुछ पूछ सके। अगर कोई अधिगम असमर्थ बच्चा है तो उसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जैसे कि अगर कोई चलने फिरने में किसी को दिक्कत है तो रैंप, व्हील चेयर, किसी को सुनने में दिक्कत है तो उसे आगे बैठाएं, उसके लिए ईयरफोन या हेडफोन, जो भी वैसे बच्चों के लिए ज़रूरत होती है वैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएं। समय समय पर डॉक्टरी जांच के लिए आयोजन करें या उनके माता पिता से संपर्क करें। तो इस तरह के काम करने चाहिए। जो भी पढ़ाएं
अगर आपकी क्लास में विविध बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो विषय को, टॉपिक को आप छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाइए और नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए। आपको लगे तो बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाइए, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाइए, उनको खेत में घुमाइए, उनको समाज में ले जाइए, जिससे कि बच्चों को वास्तविक शिक्षा होती है ना, वो अपने आसपास देखने को भी मिले। तो इससे उनका व्यवहारिक अनुभव बढ़ेगा और बच्चे कहीं न कहीं अपने आप में आत्मविश्वास का और स्फूर्ति का जो है प्रवाह महसूस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप विजुअली चैलेंज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप कोई विजुअली चैलेंज बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो कि दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे हैं, जिनको कि देखने में कोई कठिनाई है, तो उन्हें पढ़ाने के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप एक विशेष पाठ्यक्रम हम चला सकते हैं। अगर आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे आगे बैठाएं ताकि उसे देखने में कठिनाई ना हो, उसके पास जाकर हम चीज़ों को अच्छे से दोहराएं ताकि वो सुन के भी चीज़ों को समझ सके। इसके अलावा उन संबंध में दृष्टिबाधित बच्चे अगर पूर्ण रूप में दृष्टिबाधित है तो ब्रेल लिपि और जो स्पीकर सिस्टम होते हैं उसके माध्यम से पढ़ाएं। प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करते हुए इस तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करें कि ब्रेल या अन्य वैकल्पिक संचार विधियों के माध्यम से भी बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े। स्क्रीन रीडर, मैग्रीफायर जैसे अनुकूलन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अनुकूलित शिक्षण वातावरण को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। व्यवहारिक गतिविधियों, मौखिक विवरण और दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से बच्चों को बहुत संवेदी जो अनुभव होता है, यानी कि जो ऑडियो विजुअल मेथड्स होते हैं उससे जो सेंसरी मेथड होता है आपका, उसका हमको यूज़ करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हों, जैसे कि सबको सम्मान करना, समावेशन के लिए आवश्यक, अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके इलाज के लिए या उनको अलग से मार्गदर्शन या उनको सहयोग करना, ऐसे कार्य करने चाहिए। घर पर माता पिता को प्रोत्साहित करें कि जो बच्चों की विशेष आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए माता पिता, अभिभावक या जो भी शिक्षक हैं उनको सहायता दें, उनकी मदद करें। छात्रों के आसपास के स्थानीय जागरूकता, आप छात्र जहाँ रहते हैं माता पिता को बोलें, छात्रों को भी आप प्रेरित करें कि वो अपने आसपास के चीज़ों के बारे में, रास्तों के बारे में, पार्क के बारे में, स्कूल के रास्ते के बारे में, ऑटो स्टैंड के बारे में, ऐसे जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में वो परिचित होने का प्रयास शुरू करें। इससे क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट होकर मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। हाँ, उन्हें हो सकता है विशेष रूप की छड़ी की ज़रूरत हो या कोई AI या गाइडेंस डिवाइस की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर सकते हैं। कक्षा के बाहर, यानी कि क्लासरूम के बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें ऐसे सारे अवसर प्रदान करने चाहिए ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को, जिससे कि वो क्लासरूम के बाहर जाकर भी दुनिया को समझें, देखें। अगर देख नहीं सकते तो सुनकर, किसी का विवरण सुनकर, चीज़ों को छूकर, स्पर्श करके समझें। तो ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए। बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रयास करते हुए छात्र की प्रगति और प्रतिक्रिया के आधार पर हमें अलग अलग तरह की शिक्षण रणनीतियों को बनाना चाहिए और जो हम क्लासरूम में कर रहे हैं उसका समय समय पर मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो प्रभावी है या नहीं है, इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब एक और वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट आर द इकोनॉमिक बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आइए फटाफट से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को